हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब्स। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार वैकेंसी जो कि आई हुई है इंडियन आर्मी की तरफ से। इसमें आपकी क्या एज लिमिट होने वाली है, क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है, आप इसे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। चलते हैं अब हम नोटिफिकेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडियन आर्मी की तरफ से आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये बहुत ही शानदार वैकेंसी होने वाली है। इसमें 56,000 से लेके 2,50,000 तक आपकी पेमेंट रहने वाली है, मतलब 2,50,000 तक आपकी सैलरी जाने वाली है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी 11th या 12th करी है, उनके लिए तो बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसमें फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। आपको इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ग्रेजुएशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसका एग्ज़ाम दें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। आपका किसी भी प्रकार का पैसा लगने वाला नहीं है और आपका पैसा भी नहीं लगेगा। 4 साल की ट्रेनिंग भी होगी और डायरेक्ट आपकी पोस्टिंग लेफ्टिनेंट पर दी जाएगी। मतलब 56,000 से आपकी पेमेंट शुरू होने वाली है और 2.5 लाख तक जाने वाली है, जिसके बाद आपको बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कार अलाउंसेस, डीए, रूम, ये सब व्यवस्थाएं आपको मिलती है। तो चलते हैं, अब मैं बताता हूँ कि आपको किस तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई करना है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होने वाली है। वो बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझें। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं तो आपकी 12th होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वाले स्टूडेंट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। और 12th के साथ आपका जेई मेंस का एग्ज़ाम आपने भरा हो और आपने उसका एग्ज़ाम दिया हो तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन व्यक्ति इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं? जो इंडिया का सिटीजन हो या फिर भूटान का हो या फिर नेपाल का हो, ऐसे व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि अफ्रीकन कंट्रीज़ या केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक और इस तरीके के जो देश हैं, इधर से जो आए हुए भारत में बस गए हैं, ऐसे व्यक्ति भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। मगर वो परमानेंट इंडिया में रह रहा हो, वही व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। आपकी जो एज लिमिट होगी उसमें 16.5 साल से 19.5 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूं कि जैसे कि कौन व्यक्ति इस क्राइटेरिया में आते हैं, जिनने 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच जन्म लिया है, वह 16.5 से 19.5 साल की उम्र रखते हैं। अब आपको जो डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपकी जो 10th की मार्कशीट में है वही डालनी है, वही आपकी क्लेम होगी, ठीक है ना। अब सेकंड नोट जो दिया गया है ना आपके, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, वैसे कोई काम की है नहीं। बाकी 12th आपकी होनी चाहिए। जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th में कम से कम 60% मार्क्स से होनी चाहिए पीसीएम सब्जेक्ट से, और जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया हो। अगर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो आप www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आप मेडिकल की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि मेडिकल की जानकारी है ना, इंडियन आर्मी नहीं देता है कि हम आपका मेडिकल किस तरीके से लेंगे। क्यों? क्योंकि ये मतलब कॉन्फिडेंशियल ग्रुप के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब मैं वैकेंसी की बात करूँ तो इसमें 90 पद है, मतलब 90 पद पर वैकेंसी है। और इसकी जो ट्रेनिंग होने वाली है, आपकी 4 ईयर की ट्रेनिंग होने वाली है। अब मैं बात करूँ एग्ज़ाम की, तो फेज़ 1 फेज़ 2 है ना। अब मतलब एग्ज़ाम के बाद जो आपकी ट्रेनिंग देने वाले हैं ना, तो 3 साल की जो ट्रेनिंग होने वाली है आपकी कहाँ होगी, और जो 1 साल की ट्रेनिंग है वो कहाँ होगी। तो जो 3 साल की ट्रेनिंग होने वाली है वह आपकी होने वाली है पुणे, महू में या फिर सिकंदराबाद में, ठीक है ना। और जो 1 साल की ट्रेनिंग है वो होने वाली है आपकी देहरादून में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा लेफ्टिनेंट का पद दे दिया जाता है, ठीक है ना। और जो कॉस्ट होती है ना ट्रेनिंग की, जो 13,940 रुपये जो लगती है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो जैसे आप मध्य प्रदेश से हो, आप एनी अदर किसी भी राज्य से हो, तो आप जिस भी राज्य के हो उस राज्य की सरकार आपकी ट्रेनिंग का पैसा 13,940 रुपये
पर वीक के हिसाब से पे करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट को। तो मतलब आपका पैसा कुछ भी नहीं लग रहा है और आपकी ट्रेनिंग भी फ्री हो रही है। और 4 साल की आप जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो तो आपको पहला पद मिलता है जो कि लेफ्टिनेंट का मिलता है, दूसरा मिलता है कैप्टन का, तीसरा मिलता है मेजर का, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल टीएस, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, ऐसे आपके पद बढ़ते जाते हैं। अब 2 साल, 6 साल, 13 साल, 26 साल में आपका पद भी बढ़ते जाएगा। अब जैसे लेफ्टिनेंट का पद आपको मिलता है तो 56,000 से आपके पे स्केल चालू हो जाता है, जो लेवल 10 के अंतर्गत आता है। 56,000 से 61,000, 59,000, फिर वो 69,000, फिर 1,21,000, 1,30,000, 1,39,000, 1,44,000, 1,82,000, 2,05,000, 2,25,000, 2,50,000 रुपये तक आपकी पेमेंट होती है, ठीक है ना। अब मिलिट्री सर्विस जो होती है उसमें 15,500 रुपये आपको MSP दिया ही जाता है, ठीक है ना। और जो फिक्स्ड स्टिपेंड होता है ना, वो जो कैडेट को दिया जाता है, वो 56,100 रुपये पर मंथ दिया जाता है 3 ईयर तक, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ कि 4 ईयर की ट्रेनिंग के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन की बात करूँगा, तो क्वालिफिकेशन जो ग्रांट होती है, ठीक है, उसमें अलाउंसेंस भी मिलते हैं, अलाउंसेंस भी मिलेंगे। फ्लाइंग अलाउंसेंस मतलब आप फ्लाइट में ट्रेवल करोगे उसका पैसा भी गवर्नमेंट देगी, ठीक है ना। या फिर थर्ड AC की सीट का पैसा भी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। अदर अलाउंसेंस की बात करूँ तो आपको 20,000 रुपये ड्रेस के भी मिलते हैं। अरे भाई, कपड़े पहनने तक के पैसे गवर्नमेंट दे रही तुमको, भरो भाई फॉर्म, ठीक है ना। रैंक जो होती है लेफ्टिनेंट एंड अबव मिलती है, ठीक है ना। लेफ्टिनेंट छोटा मोटा पद नहीं होता, लेवल 10 का पद होता है, जिसमें HAF पर मंथ आपको 16,900 मिलने वाले हैं। FD एरिया अलाइंस आपको पर मंथ 10,500 मिलने वाले हैं। FD एरिया मिलने वाला है 6,300। ये सब एडिशनल भाई अलग से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। हाई एटीट्यूड अलाउंस जो है ना आपको मिलने वाला है, वो कैट 1 वाले होते हैं, कैट 2, कैट 3, उसमें 3,400, 5,300, 25,000। अरे वाह, इतना अच्छा अलाउंस मिल रहा है। 42,500 रुपये तक पर मंथ अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस 20,000। ओहो। उसके बाद आते हैं हम, जो DA है, TAPA मिलने वाला है सिटीज़ के अनुसार, वो मिलने वाला है 7,200 प्लस DA। और अदर प्लेस पे मिलने वाला है आपको 3,600 रुपये से प्लस DA। अब मैं बात करता हूँ कि जो कि आपकी एरिया जो मिलने वाला है, TPT सिटीज़ मिलने वाली है हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, कोची, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता जैसी आपको सिटीज़ मिलने वाली हैं। आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो। अब मैं बताता हूँ आपको कि 15,750 प्लस DA आपको मिलने वाला लेवल 14 पे जैसे ही पहुँचोगे। उसके बाद फिजिकली डिसेबल हो जाते हो तो 2,250 प्लस DA भी मिलेगा। जनरल एजुकेशन मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको 2,200 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं, जो कि 2,250 मतलब 2,000 ही देखा जाए तो 12 दूनी 24, मतलब आपकी बच्चों की पढ़ाई तो फ्री होने वाली है भाई, है ना, 12th क्लास तक। इतना अच्छा चीज़ें नहीं मिलने वाली आपको। अब मैं बताऊँ हॉस्टल, हॉस्टल की सब्सिडी कितनी मिलने वाली है, 6,700 रुपये पर मंथ। मतलब अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है तो आपको 6,750 रुपये पर मंथ, मतलब 12×72 बड़े भाई 1,00,000 रुपये तक आपको वैकेंसी मिलने, वो पैसे मिलने वाले हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। 1,00,000 रुपये कौन सी जगह मिलते हैं, इसलिए एग्ज़ाम को ज़रूर भरें आप। तो 25% ऑटोमेटिकली ईच होते जाएगा, 50% होते जाएगा थोड़े दिन बाद, ठीक है। आर्मी ग्रुप आपका जो इंश्योरेंस रहेगा वो 15 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दे रही, 7,200 रुपये के हिसाब से कैडेट्स को, ठीक है। 15 लाख का इंश्योरेंस 100% डिसेबिलिटी पे मिलेगा और 3 लाख का 20% डिसेबिलिटी पे मिलने वाला है आपको 4 साल बाद। अब ये सब तो ट्रेनिंग की बात है। अगर आप लेफ्टिनेंट बन गए तो 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस, 1 करोड़ का इंश्योरेंस करवाने में भाई पसीने छूट जाते हैं, इसलिए भरे ज़रूर। 1 करोड़ का इंश्योरेंस कोई नहीं देता, 1 करोड़ का हमारा इंडियन आर्मी दे रही है। उसके बाद मैं आता हूँ भाई, वो 5 लाख तक का और 5 से 25 लाख रुपए तक बच्चों को भी मिलता है भाई। उसके बाद आप इस वैकेंसी को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, आपको जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म पर, जिसमें
जॉइन इंडियन आर्मी .NIC.in पर जाकर इसको अप्लाई करें। ये इंडिया के अंतर्गत आती है ये वैकेंसी। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें रखनी है मैं आपको बता देता हूँ। जो आपके पास ज़रूरत पड़ने वाली है 10th की मार्कशीट, जिसमें डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है 10th की मार्कशीट, ठीक है ना। फिर 12th की मार्कशीट, फिर ID प्रूफ, मतलब आधार कार्ड दे दो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद कॉपी ऑफ रिजल्ट, मतलब आपको रिजल्ट की कॉपी JEE मेंस की 2023 की देनी है, ठीक है ना। और 2 कॉपीज रखनी है, मतलब इनके 2 बंच बनाने हैं आपको। फिर सेल्फ अटेस्टेड 20 कॉपी सेल्फ अटेस्ट PP साइज फोटोग्राफ, मतलब कम से कम 20 फोटो होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना। हर जगह लगने वाली है, तो स्टार्टिंग से आखिरी तक जो 3 मंथ की करंट की जो एक फ़ोटो खिंचवा लो आप, अभी फ़ोटो खिंचवा लो। 20 फ़ोटो रखना कम से कम, शुरू से आखिरी तक एक ही फ़ोटो लगने वाली है आपकी, है ना। और 2 आप बंच बना लेना डॉक्यूमेंट्स के, जिसमें 4 डॉक्यूमेंट्स आपके रखे हों, जैसे 10th 12th ID और JEE मेंस, ठीक। इसके 4 मतलब आप 2 बंच बना लो, तो एक आपका इंटरव्यू के समय काम आएगा। अब इंटरव्यू आपका कब होने वाला है ये भी मैं बता दूंगा आपको। इंटरव्यू आपका होगा भैया जनवरी और फरवरी के बीच, ठीक। जनवरी और फरवरी में आपको नहीं, जनवरी और फरवरी नहीं भाई, इसमें फरवरी और मार्च दिया गया है SSB इंटरव्यू की डेट, ठीक है ना। और आपको जो पोस्ट मिलेगी ना वो मिलेगी नेवल एकेडमी में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, NDA OTA वाली जो वैकेंसी होती है ना, ये उनमें आते हैं सब। हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग जो इनका हेडक्वार्टर MOD आर्मी रहेगा, ये सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब इसमें जो आपको कोर्स करवाए जाते हैं ना भाई, वो भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना। सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वाले जो है ना, उनको पुणे दिया जाएगा। IT और टेलीकॉम इंजीनियरिंग वाले महू दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर वालों को सिकंदराबाद दिया जाएगा। उसके बाद कॉप्स ऑफ इंजीनियरिंग वालों को पुणे दिया जाएगा। कॉप्स ऑफ सिग्नल्स वालों को महू दिया जाएगा। कॉप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों को सिकंदराबाद सेंटर दिया जाएगा। ये NDA एंट्री अंडर AI 5378 के बीच आता है। आप इसे, अब ये कुछ चीज़ें दी गई हैं कि आप इसे क्लेम नहीं कर सकते इस वैकेंसी को, भाई हमको लेना ही है ये और वो चीज़ें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेंज ऑफ इंटरव्यू डेट्स, आप किसी भी आप मतलब डेट्स को चेंज नहीं कर सकते। हाँ भाई, एक चीज़ याद रखना भाई, टैटू नहीं होना चाहिए बॉडी पे, है ना। टैटू अगर रहेगा तो आप NDA के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसकी कुछ शर्तें होती हैं कि टैटू कितने साइज़ का होना चाहिए और किस जगह होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कब से कब तक दे सकते हो फॉर्म, तो 13 अक्टूबर से लेके आप 12 नवंबर के बीच इस वैकेंसी को भर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है और मेरी जानकारी दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है, तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इसी तरीके के और नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू।